सोने का मुकुट वन। पुराना महल। उत्तर भारत के एक दूरदराज गांव शिवपुर में एक पुराना महल खंडहर बन चुका था। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि इस महल में कभी एक प्रतापी राजा रहा करता था, राजा वीरभद्र सिंह। कहते हैं उसके पास एक खास मुकुट था जो शुद्ध सोने का बना था और उसमें एक रहस्यमयी शक्ति थी। लेकिन अचानक एक रात राजा लापता हो गया और मुकुट के साथ साथ उसकी सारी संपत्ति भी गायब हो गई। महल की खामोशी और वीरानी में अब केवल कहानियां बची थीं। लेकिन इस कहानी को फिर से जीवंत किया एक युवा इतिहासकार अद्वैत ने। 2. अद्वैत का आगमन। अद्वैत एक उत्साही और जिज्ञासु शोधकर्ता था जिसे इतिहास की कहानियों में छिपे सच को उजागर करने का जुनून था। उसे एक पुरानी डायरी हाथ लगी जिसमें राजा वीरभद्र और सोने के मुकुट का जिक्र था। उसने तय किया कि वह शिवपुर जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। गांव में पहुंचते ही उसे लोगों की चेतावनियां मिलने लगी, महल में मत जाना, वहां आत्माएं भटकती हैं। लेकिन अद्वैत ने ठान लिया था अगर मुकुट की कहानी झूठ है तो वह साबित करेगा और अगर सच है तो वह इतिहास बदल देगा। 3. रहस्यमयी खोज। अद्वैत हर रात महल की परछाइयों में उतरने लगा। एक रात महल के तहखाने में उसे एक पत्थर की दीवार में कुछ उकेरे गए प्रतीक मिले। उन प्रतीकों को समझने के बाद उसे एक गुप्त मार्ग मिला जो महल के नीचे बनी एक सुरंग में जा रहा था। उस सुरंग में गुप्त अंधेरा था, लेकिन अद्वैत की आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। चलते चलते वह एक ऐसे कक्ष में पहुंचा जहां दीवारों पर राजा वीरभद्र के जीवन के चित्र उकेरे गए थे और अंत में एक शिला पर रखी थी एक सुनहरी चीज, मुकुट। 4. मुकुट की शक्ति। जैसे ही अद्वैत ने मुकुट को छुआ, पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। उसकी आंखों के सामने राजा वीरभद्र की आत्मा प्रकट हुई। राजा ने कहा, इस मुकुट को सिर्फ वही पहन सकता है जो अपने स्वार्थ से परे हो, जो प्रजा की सेवा करना जानता हो। अद्वैत, क्या तुम इसके योग्य हो? अद्वैत झुका और बोला, मैं राजा नहीं बनना चाहता, बस इतिहास को उसका सच देना चाहता हूँ। राजा मुस्कुराया और मुकुट अद्वैत को सौंप दिया, लेकिन साथ ही एक वादा लिया कि मुकुट को लोभियों से बचाकर रखना होगा। 5. लोभियों का हमला। शिवपुर में कुछ लोगों को जब मुकुट की खबर मिली तो लालच फैल गया। कुछ बाहरी लोग गांव में आए और महल पर कब्जा करने की कोशिश की। अद्वैत को मारने की साजिश रची गई, लेकिन गांव के कुछ युवा, जिनमें रजनी, धर्मवीर और बुजुर्ग हरिनारायण शामिल थे, अद्वैत के साथ खड़े हो गए। मुकुट को बचाने के लिए गांव वालों ने एक योजना बनाई। उन्होंने महल के बाहर नकली सुरंग बनाई और असली मुकुट को गांव के पुराने मंदिर के गर्भगृह में छिपा दिया। जब हमलावर पहुंचे, उन्हें केवल भ्रम और विफलता मिली। 6. इतिहास फिर से जीवित। हमले के बाद अद्वैत ने मुकुट को राज्य संग्रहालय में दान कर दिया, लेकिन सच्चाई के साथ। राजा वीरभद्र के इतिहास को किताबों में शामिल किया गया और शिवपुर एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बन गया। अद्वैत ने साबित कर दिया कि अगर नीयत